हेलो स्टूडेंट्स। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज करनाल आप जानते हैं हरियाणा में है। उनके ऑफिस ने एक नोटिस इशू किया है जिसमें उन्होंने एप्लीकेशंस इनवाइट की हैं स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की पोस्ट के लिए, और ये पोस्ट है एडॉक बेसिस पर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट्स टू फिल अप द फॉलोइंग पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर्स ग्रेड 3 इंग्लिश, existing and anticipated vacancies purely on ad hoc basis for a period of 6 months or till regular appointments are made by the Honorable Punjab and Haryana High Court, Chandigarh, or the stenographers grade 3 presently working in this sessions division become eligible for their promotion to the post of stenographers grade 2, whichever is earlier. तो या तो वैकेंसीज भरी जाएंगी किसी भी मोड से, चाहे वो हरियाणा कोर्ट भरे, पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट भरे, या फिर वो कोई इंटरनल प्रमोशन हो किसी भी रीजन से। तो नॉर्मली क्या होता है, ये वैकेंसीज लंबे समय तक भी चल जाती हैं। तो देखिए नंबर ऑफ पोस्ट, आप देखिए नेम ऑफ द पोस्ट स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 है एडॉक पर। नंबर ऑफ वैकेंसीज देखिए 25 है, जिसमें 12 जनरल की हैं, 5 SC/ST की हैं, 2 BCA की हैं, 2 BCB की हैं, 1 PWD जनरल की है और 2 ESM की है, एक्स सर्विसमैन की हैं। और इसमें पे जो है दैट इज कंसोलिडेटेड सैलरी ऑफ 25,500 पर मंथ, 25,500। द नंबर ऑफ वैकेंसीज में इंक्रीज और डिक्रीज ड्यू टू क्रिएशन और विड्रॉल ऑफ कोर्ट्स, रिटायरमेंट, प्रमोशन और अदरवाइज ड्यूरिंग द सिलेक्शन प्रोसेस। No intimation in this regard will be issued separately. वो किसी भी सिचुएशन में वो जो है दूसरे जब आ जाएंगे तो वो पोस्ट खत्म हो जाएगी एडॉक की। पहले भी आपने देखा होगा फरीदाबाद और नुहू भी हरियाणा में है, फरीदाबाद भी, इन्होंने पहले भी वैकेंसीज निकाली थी। ये भी रिसेंटली मेरे नोटिस में आई है, मैंने सोचा मैं आपसे शेयर कर दूं। नेक्स्ट देखिए, रिजर्वेशन विल ओनली बी एप्लीकेबल टू द कैंडिडेट्स ऑफ हरियाणा स्टेट हैविंग हरियाणा डोमिसाइल। कैंडिडेट्स ऑफ रिजर्व कैटेगरी ऑफ अदर स्टेट्स यूटी विल बी कंसीडर्ड एज अगेंस्ट एज कैंडिडेट्स ऑफ जनरल कैटेगरी। Reservation policy as enforced at the time of selection would be considered and applicable provided that in case of non-availability of suitable candidates of reserve category, the reserve post shall be filled up from the suitable candidates of general category. तो ऐसा नहीं है कि कोई फिक्स्ड है, क्योंकि पोस्ट एडॉक पर है, तो अगर उनको रिजर्व कैटेगरी के नहीं मिलते तो जनरल कैटेगरी को भी ले लेंगे वो। तो इसलिए जो भी जनरल कैटेगरी में है वो ये ना सोचें कि उनके लिए वैकेंसीज कम है, अपनी तरफ से आप अपनी एप्लीकेशन डाल दीजिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। Essential qualification देखिए, the candidate should possess a degree of Bachelor of Arts or Science or equivalent thereto from a recognized university. She should have passed matriculation examination with Hindi as one of the subject. ये एक कंडीशन है कि आपका मैट्रिकुलेशन में हिंदी होना चाहिए एक सब्जेक्ट। उसके बाद एज लिमिट देख लीजिए, नो पर्सन शैल बी रिक्रूटेड टू द पोस्ट इफ शी इज लेस देन 18 years or is more than 42 years of age as on 1/1/2004. However, age relaxation for reserve post shall be applicable as per reservation policies framed by Government of Haryana from time to time. तो हरियाणा के जो हैं कैंडिडेट, उनको रिजर्व कैटेगरी के, उनको और कंसेशन मिल सकता है। नेक्स्ट देखिए, लास्ट डेट फॉर रिसीट ऑफ एप्लीकेशंस shall be 15th February 2024 up to 5 p.m. Applications received thereafter shall not be entertained under any circumstances. Delay on the part of postal authorities shall not be a ground for entertaining applications received after due date. अब ये मेरी नोटिस में अभी आया है तो मैंने सोचा मैं अभी वीडियो बना दूं। आज 12 फरवरी है, अगर आप कल भी एप्लीकेशन पोस्ट करेंगे तो 15 तक जरूर पहुंच जाएगी। नेक्स्ट देखिए, मोड ऑफ सिलेक्शन, द कैंडिडेट शैल हैव टू पास ए टेस्ट at a speed of 80 words per minute in English shorthand and 20 words per minute in transcription of the same and have proficiency in computer, word processing and spreadsheets. तो WS और Excel में अगर आप प्रोफिशिएंसी रखते हैं तो अच्छी बात है। डेट एंड प्लेस ऑफ एग्जामिनेशन टेस्ट देखिए, द इंफॉर्मेशन
date and place of examination shall be uploaded on the official website of district courts. Karnal website address दिया है. However, no separate letter information in this regard shall be issued to the candidates. It shall be the responsibility of the candidates to keep themselves updated about the same by regularly visiting the official website of this office after last date of submission of applications. तो जो भी अप्लाई करें 15th तक के बाद वो टच में रहे, वेबसाइट देखते रहें, क्योंकि इतना समय नहीं होगा कि वो आपको कम्युनिकेशन दें. तो नोटिस बोर्ड पर लगाएंगे अपने, आप उसको देख सकते हैं और उस हिसाब से फर्दर एक्शन ले सकते हैं. नेक्स्ट और कुछ इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए. एप्लीकेशंस ऑन प्लेन पेपर मेंशनिंग नेम ऑफ पोस्ट अप्लाइड फॉर अफिक्सिंग recent passport size photograph mentioning complete particulars, name so and so, along with attested copies of relevant certificate documents and one self-addressed envelope with proper postal stamp should reach in the office of District and Sessions Judge, Judicial Courts Complex, Sector 12, Karnal, either by registered post or by hand well before the closing date 15/12/2024 by 5 p.m. उसके बाद it is made clear that application received after due date, वो उन्होंने पहले भी लिख दिया है, no correspondence whatsoever shall be entertained. Candidates working in government departments, semi-government, any corporation or any board are required to apply through proper channel. ये लास्ट पेज है एडवर्टीजमेंट का. इसमें पर्सन्स जो विद डिसेबिलिटी हैं उनके बारे में है. और उसके बाद ये है कि कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग देयर ओरिजिनल टेस्टिमोनियल्स एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू. नो टीएडी विल बी एडमिसिबल. और लास्ट में है इनकम्प्लीट एप्लीकेशन शैल बी रिजेक्टेड स्ट्रेट अवे इफ ऑन वेरिफिकेशन एट एनी टाइम इट इज फाउंड दैट एन एप्लीकेंट डज नॉट फुलफिल एनी ऑफ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. हिज हर कैंडिडेचर शैल स्टैंड कैंसल्ड. इसके बाद लास्ट में देख लीजिएगा फॉर्मेट दिया इन्होंने एप्लीकेशन का, वो भी देखते हैं हम. ये नोटिस की अटैचमेंट है, एप्लीकेशन फॉर्म. इसमें फॉर्मेट बना हुआ है, आपने कुछ नहीं करना, वेबसाइट से डाउनलोड करके इसको फिल करना है. इसके साथ जो सर्टिफिकेट मांगे हैं वो आपको लगाने हैं और इसको बाय रजिस्टर्ड पोस्ट आपको भेजना है बिफोर 15th. इट शुड रीच देम. आप कल भेज देंगे तो परसों 15 तक पहुंच जाएगा, क्योंकि वर्किंग डेज हैं, अभी कोई छुट्टी नहीं है. तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है और एलिजिबल है वो इसको भर दें ताकि ये टाइमली पहुंच जाए. स्टेनोग्राफर की पोस्ट है, एक्सपीरियंस मिल जाता है. और अगर आप नज़दीक रहते हैं तो फिर तो ज़्यादा सोचने का नहीं बनता. पे भी 25,500 है और सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, एक एक्सपीरियंस मिलेगा. और साथ के साथ अपनी जो भी आप तैयारी कर रहे हैं फ्यूचर के लिए उसको भी आप कैरी ऑन कर सकते हैं. तो यही मैं कहना चाहता हूं इसमें. दैट्स ऑल. थैंक यू.